वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज देश और दुनिया की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि अग्नि में जलकर खाक हुआ बुराई का प्रतीक रावण, रंगारंग आतिशबाजी में चमक उठा भारत। तो आपको बता दें कि भारत देश के सभी राज्यों में कल दशहरा यानी कि विजयदशमी के मौके पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और सभी जगह पर यह कार्यक्रम बुराई पर अच्छाई की जीत का जो पर्व है ना, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया गया। अच्छा, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के यमुनानगर में हुआ बड़ा हादसा, जलता रावण लोगों पर गिरा, कई लोग झुलसे। तो हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर रावण का पुतला लोगों के ऊपर गिर गया। हादसे में कुछ लोग घायल हो गए और वहीं रावण दहन के तुरंत बाद कई लोग जलती हुई लकड़ी को शुभ शगुन के तौर पर लेने के लिए पुतले के पास गए थे। चलिए बड़ी खबर है, रुपए क्रेडिट कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव। अब फ्री में करिए इतने रुपए तक का यूपीआई ट्रांजैक्शन, नहीं लगेगी कोई भी फीस। आपको बता दें दोस्तों कि यूपीआई के जरिए रुपए क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए तक का अगर कोई भी लेन देन किया जाता है ना, तो उसके ऊपर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। दरअसल एनपीसीआई ने एक सर्कुलर में इसका ऐलान किया है कि जिसके भी पास रुपए क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और अगर वो 2000 रुपए तक का लेन देन करता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। पहले लगता था, अब उसे फ्री कर दिया है। चलिए अगली खबर है, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, अब प्राइवेट वाहन पर भारत सरकार लिखवाना पड़ेगा भारी। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने वाहन पर राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार या भारत सरकार लिखवाते हैं। लेकिन आपको बता दें मोदी सरकार ने एक नया नियम जारी किया है जिसके मुताबिक कोई भी निजी वाहन पर भारत सरकार का नाम इस्तेमाल करने वालों की अब खैर नहीं है। यानी कि जो भी भारत सरकार का स्टिकर अपने वाहन पर लिखाकर घूमते हैं ना, उसके ऊपर अब पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा और इससे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि दिवाली पर राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, सरकार दे रही है फ्री गैस सिलेंडर के साथ ही अन्य बड़े फायदे। तो अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है ना, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 1 साल में 3 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड का निवासी है और अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ है ना, तो 1 साल में 3 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और वहीं यूपी के लोगों में कहना है कि दिवाली पर 1 गैस सिलेंडर जो गरीबों को सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। अच्छा अगली खबर है, गरीबों की असाधारण मदद के लिए भारत की हुई तारीफ, विश्व बैंक ने कहा दूसरे देश से सीखें। तो आपको बता दें कोरोना काल में देश के गरीबों की असाधारण ढंग से मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ करी है। दरअसल वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि भारत ने जिस तरह से कोविड-19 महामारी के दौर में गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिस तरह से मदद करी, वो तारीफ के लायक है। मतलब विदेशों में दोस्तों आज भारत की तारीफ हुई है। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने शूट किया कुल्लू का वीडियो। मोदी ने 21 सेकंड का क्लिप अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया। 2 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोगों ने किया शेयर। तो दोस्तों कल नरेंद्र मोदी जी हिमाचल दौरे पर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिससे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। अच्छा अगली खबर आ रही है, मेडिकल उपकरण बेचने के नियम में हुआ संशोधन। अब थर्मामीटर, कंडोम सहित इन चीजों को बेचने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा या अन्य कोई चिकित्सा उपकरण बेचने वाले सभी स्टोर मालिकों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर मोदी सरकार ने चिकित्सा से संबंधित उपकरण के नियमों में संशोधन किया है और इसके तहत मेडिकल उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के तहत पंजीकरण करवाना होगा। बिना पंजीकरण कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट जो नहीं बेच पाएंगे। और वहीं अगली खबर है, ट्राई का नया आदेश, अब बिना रिचार्ज के इतने दिनों तक बंद नहीं होगा आपका सिम कार्ड। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने आज एक नया आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में 30 दिनों वाला कम से कम एक प्लान जो है वो ऊपर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि ट्राई के पोर्टफोलियो में 128 रुपए और 131 रुपए 2 प्लान यहाँ पर 1 महीने के लिए एयरटेल ने जारी किए हैं। बीएसएनएल में 199 रुपए, 151 रुपए और 97 रुपए का प्लान है। जियो के अंतर्गत दोस्तों 259 रुपए का प्लान है। तो ट्राई का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति रिचार्ज नहीं भी करवाता है ना, तो कम से कम उसको 28 दिन की वैलिडिटी तो मिलती रहे, उसकी सिम कार्ड बंद नहीं हो। और साथ ही अगली खबर है, अंबानी परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, एंटीलिया को उड़ाने की भी कही बात। एक दिन में 2 बार आया फोन। तो देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को एक बार फिर से धमकी मिली है। दरअसल दक्षिण मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उसने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी और साथ ही अंबानी परिवार के कई सदस्यों का भी नाम लिया। और वहीं धमकी देने वाले ने अंबानी के घर एंटीलिया को भी उड़ाने की धमकी दी। तो पुलिस ने
प्राथमिकी दर्ज कर ली और इस मामले की जांच की जा रही है। और वहीं अगली खबर है कि नासा के अंतरिक्ष यान से विस्फोट किया गया उल्कापिंड अंतरिक्ष में 10,000 किलोमीटर तक बिखरा। तो दरअसल क्या है ना कि चिल्ली के एक टेलीस्कोप के द्वारा ली गई तस्वीर से पता चला है कि नासा के डार्ट अंतरिक्ष यान के द्वारा इरादतन टक्कर मारकर जिस उल्कापिंड को तोड़ा था ना, उसका मलबा हजारों किलोमीटर के दायरे में फैला है। और डबल स्टेरॉइड रिडक्शन टेस्ट के तहत नासा ने 26 सितंबर को एक एस्टेरॉइड को टक्कर मारी थी। अच्छा, अगली खबर है काफी सस्ता हुआ टेलीग्राम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान। जानते हैं इससे जुड़े कुछ बेनिफिट। तो टेलीग्राम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है वो 469 रूपए से कम होकर अब मात्र 179 रूपए रह गई है। तो आप भी अगर टेलीग्राम का प्रीमियम फीचर लेना चाहते हैं ना, तो इसका सबसे पहला फायदा यह है ना कि 4 GB तक आसानी से फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको तेज स्पीड मिल जाएगी। और पेड वर्जन में एक्सक्लूसिव स्टिकर, एक्स्ट्रा इमोशन वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं चैट में। अच्छा, अगली खबर है दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। अब मास्क नहीं लगाने पर नहीं होगा 500 रूपए का जुर्माना। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के अंतर्गत एक नियम लागू किया था ना, अगर कोई भी बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलता है तो 500 रूपए का चालान होगा। तो उस फैसले को वापस ले लिया है, अब चालान नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगली खबर है छठ पर बिहार जाने वाले हर एक शख्स को मिलेगी कंफर्म सीट। रेलवे ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो रेलवे के इस कदम से यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत रहेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार छठ पूजा के मौके पर लगभग 180 स्पेशल ट्रेनें चलाने का रेलवे ने ऐलान किया है, जिससे छठ पूजा और दीपावली के आसपास सभी यात्रियों को कंफर्म सीट मिल पाएगी। और वहीं एक और खबर आ रही है, बिहार में टला नगर निगम चुनाव। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला। तो पटना हाईकोर्ट के बिहार में नगर निगम चुनाव के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और अब 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले जो नगर निगम के निकाय के चुनाव है ना, उसे रोक दिए गए हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से कि तवांग में सेना का चीता हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, हादसे में पायलट शहीद। तो दोस्तों कल बुधवार यानी कि विजयदशमी के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना अधिकारियों से इस खबर की जानकारी मिली है और हादसे में पायलट के शहीद होने की खबर आ रही है। अच्छा, अगली खबर है कर्नाटक में तंबाकू खाने वालों की पॉकेट पर पड़ सकती है मार। हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पाद का सेवन करना मानव शरीर के लिए हमेशा हानिकारक होता है। तो तंबाकू उत्पाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और साथ अगली खबर है कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश इस तारीख से होगा लागू। तो भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अब महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, यानी कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। अच्छा, अगली खबर है कुत्ते को भूखा रखने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा। डॉगी रखने के नियम जान लीजिएगा। तो अगर आप भी अपने घर में सबसे वफादार जानवर यानी कि कुत्ता रखते हैं ना, तो आपको बता दें कि दोस्तों अगर कुत्ता विषैला हो जाता है तो भी उसे मारा नहीं जा सकता है। इसके लिए पशु कल्याण संगठन से आपको संपर्क करना होगा। और अगर आप कोई भी कुत्ता पाल कर रखे हैं और उसको लंबे समय तक बांध कर रखा जाता है या उसे भोजन नहीं दिया जाता है ना, तो भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आपको 3 महीने तक जेल की सजा हो सकती है। दरअसल पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 428 और 429 हर कोई आवारा कुत्ते के साथ भी जीने का अधिकार प्रदान करती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंकापति रावण की बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मंडोदरी, ऑप्शन बी शूर्पणखा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ मिलेगा सबसे सस्ता ईवी कार लोन। 8 बैंकों की देखें लिस्ट। तो बैंक बाजार में दोस्तों 8 बैंकों ने एक लिस्ट बनाई है जो कि सबसे सस्ता ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार के ऊपर लोन दे रही है। तो इसमें 8 बैंकों में दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है एसबीआई, उसके बाद एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और कर्नाटका बैंक। ये सभी जो बैंक है वो दोस्तों ईवी के ऊपर काफी सस्ता लोन देते हैं। अच्छा, अगली खबर है कि जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने दी सलाह, कहा कि 60 साल की उम्र के बाद हेल्दी रिटर्न के लिए अभी करें यह काम। तो दोस्तों नितिन कामत जो कि ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के फाउंडर और सीईओ है, उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक ट्वीट करके कहा कि आप 60 साल की उम्र के बाद अपनी लाइफ की क्वालिटी कैसे रखोगे ये आपको 35 साल की उम्र में ही तय करना है। तो इसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट करके ही रखें। अच्छा, अगली खबर है 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के
लिए मिला नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर जानते हैं उनकी उपलब्धियाँ। तो रसायन विज्ञान में दोस्तों नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बटोरजी को, मोर्टन मेडोल्स और के बेरी सोरप्लेस को समान भागों में अणुओं के साथ एक विखंडन करने का तरीका विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इस बार भारत के लिए काफी अच्छी खबर आ रही है। अच्छा, अगली खबर है कि सिर्फ 2 साल में 7 गुना तक बढ़ा दिया पैसा। टाटा ग्रुप के इस स्टॉक में अब भी है तेजी का रुझान। तो कोरोना महामारी के दौरान शेयरों में भारी अफरा तफरी मची थी, ज्यादातर स्टॉक औंधे मुँह गिरे पड़े थे। इस दौरान अगर बेहतरीन शेयर चुनकर पैसे लगाए तो शानदार रिटर्न मिला होता। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की टाटा ग्रुप के जो शेयर है वो 2 साल में 7 गुना तक अपनी कीमत बढ़ा चुके हैं। अच्छा, अगली खबर है कि भगवान के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, लोगों से स्वीकार करी भेंट। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल विजयदशमी के पर्व पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा देखने पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर भगवान के दर्शन किए, माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान वो भीड़ से होते हुए रथ यात्रा तक पहुँच गए। मतलब एक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी दोस्तों भीड़ में शामिल होकर लोगों के साथ मिलनसार किया और भगवान के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। ये होते हैं नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों एक वीडियो तो बनता ही अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं तो। चलिए अगली खबर आ रही है कि शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने बनाया खास प्लान। तो बिहार में जो भी विदेशी और देशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं ना, उनको लुभाने के लिए नीतीश सरकार एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर विचार की है। दरअसल दोस्तों बिहार में शराब बंद है, तो इसके वजह से विदेशी पर्यटक बिहार में नहीं आना चाहते हैं और बिहार राज्य को दोस्तों अपने इनकम का नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर बहुत ही जल्द फैसला हो सकता है। अच्छा, 5G को लेकर बड़ी खबर है। अपने मोबाइल में ऑन करें ये सेटिंग। कई शहरों में शुरू हो चुकी है एयरटेल और जियो की 5G सर्विस। तो भारत में 1 अक्टूबर से ही 5G की सेवाएं लॉन्च हो चुकी है। एयरटेल ने सबसे पहले देश के 8 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करी है, तो वहीं रिलायंस जियो ने दशहरे से लेकर देश के 4 शहरों में 5G सेवाओं का बीटा ट्रायल शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी के ग्राहकों को 5G सर्विस मिलेगी। अच्छा, अगर आप भी 5G एनेबल करना चाहते हैं ना, तो मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और उसके बाद कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाकर सबसे पहले तो आपको सिम फर्स्ट सेलेक्ट करनी है और उसके अलावा नेटवर्क टाइप में 2G, 3G, 4G, 5G या ऑटोमेटिक है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप या तो 5G सेलेक्ट करें या ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अगली खबर है अजान के लिए अमित शाह ने रोका संबोधन, फिर जनता से इजाजत लेकर शुरू किया भाषण। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस सभा के दौरान शाह ने अजान के लिए अपना संबोधन रोक दिया। बाद में लोगों से पूछकर उन्होंने अपना भाषण देना फिर से शुरू किया। ये होते हैं भारत के गृह मंत्री। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है कि शादी की तैयारियों के बीच मैरिज गार्डन पहुंचा भारी भरकम मगरमच्छ, मचा हड़कंप। तो राजस्थान के कोटा शहर में कल बुधवार को 2 जगह पर मगरमच्छ निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू करके सावन भादो डैम में सुरक्षित छोड़ दिया। आपको बता दें कोटा में एक 12 फीट का जो मगरमच्छ है वो शादी की तैयारियों के बीच मैरिज गार्डन पहुंच गया। 12 फीट एक बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। और वहीं अगली खबर है हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म को लगेंगे पंख, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए बड़ी सौगात। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अब टूरिज्म सेक्टर और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर मोदी जी ने कुछ बड़ा आदेश जारी किया है। दोस्तों हिमाचल में लोगों को और ज्यादा सुविधाएं दी जाएगी ताकि लोग हिमाचल में आने के लिए आकर्षित हों। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।